सन 1187 ईस्वी में शाम की धरती पर सलीबी हुक्मरानों का कब्जा मजबूत हो चुका था। यरूशलेम, वो मुक़द्दस शहर जहां अंबिया की यादें सांस लेती थीं, अब दुश्मनों के हाथों कैद था। बैत अल मक़दस की ऊंची फसीलों से मुसलमानों की अज़ानें खामोश हो चुकी थीं और उम्मत के काफ़िले बखर चुके थे। मगर इसी अंधेरे में एक मर्द अलिफाटे, ऐसा मर्द जिसका नाम तारीख सुनकर भी सर झुका देती है, सलाह अल दीन अयूबी। एक जुर्रतमंद सिपा सालार जिसका हथियार सिर्फ तलवार नहीं बल्कि ईमान, अदल और रहम था। दूसरी जानिब सलीबी लश्कर का सरदार गी दे लोज़िनान और उसका जालिम साथी रेनॉल्ड भी शातियां मौजूद थे। वही रेनॉल्ड जिसने हिजाज के काफिलों पर हमले किए और बेअदबी का मुर्तकिब हुआ। यही वो जुर्म था जिसने सलाह अल दीन को हरकत में लाया। फतह शिकस्त का फैसला अब हंतुएन की रेत पर होना था, जहां सूरज की तपश में किस्मतें बदलने वाली थीं। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ गुरूर। एक जानिब अदल, दूसरी जानिब जुल्म का तूफान। रात की खामोशी में मैदान ने जंग की आहट महसूस की। मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर उनके दिल ईमान की रोशनी से भरे थे। एक सादा सा खैमा था जिसमें सलाह अल दीन बैठे थे। आंखों में आंसू भी थे और अज़्म भी। सुल्तान, मुजाहिद तैयार हैं, हुक्म दे तो हमला शुरू करें। सलाह अल दीन ने सर उठाया। आज की रात तलवार नहीं उठानी, आज की रात दुआ लड़ेगी। सुबह अल्लाह की मदद उतरेगी। वो खेमे से निकले और अपने लश्कर से कहा, ए अल्लाह के सिपाहियों, कल का दिन हमारा इम्तिहान है। हम लड़ते हैं इस जमीन के लिए जहां अंबिया ने कदम रखी। दुश्मन ज्यादा है, लेकिन हमारा रब सबसे बड़ा है। अगर तुम शहीद हुए तो जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और अगर जिंदा रहे तो बैत अल मक़दस अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। जो जंग सजदे में जीती जाए, वो कभी हारी नहीं जाती। दूसरी तरफ सलीबी खैमों में बेचैनी थी। मुसलमानों की ईद क्यों बुझी हुई है? शोर क्यों नहीं? जनाब, वो सारी रात इबादत कर रहे हैं। ये तो परेशानी की बात है। ऐसे लश्कर को खुदा की मदद मिलती है। रात दुआ में गुजरी। सुबह सूरज निकला तो सहरा जैसे लरज़ उठा। आज तकदीर ने फैसला लिखना था। जिन हंतुएन शुरू हुई। सलाह उल दीन अपनी सफ़ों के सामने घोड़े पर खड़े थे, चेहरे पर यकीन, दिल में दुआ। उनके साथ नौजवान कमांडर अयाज बिन गनम था। सामने सलीबियों के झंडे थे और रेनाल्ड गुरूर से खड़ा था। सुल्तान, क्या अब हमला करें? अभी नहीं। धूप को और सख्त होने दो। सलीबी प्यास से कमजोर होंगे और हम वुजू की ताजगी से ताकतवर। जंग सिर्फ वार करने से नहीं, वक्त देकर जीती जाती है। धूप तेज हुई। सलीबी थकने लगे, घोड़े लड़खड़ाए। ये लम्हा सलाह अल दीन का था। उन्होंने इशारा किया। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। रेत उड़ी, तलवारें टकराईं, नेज़े चमके। सलाह अल दीन खुद सबसे आगे थे, लबों पर या अल्लाह। दोपहर तक सलीबी सफ़ें बखर चुकी थीं। रेनाल्ड के चेहरे से गुरूर छन गया। अयाज ने सलीबी परचम गिरा दिया। सलाह अल दीन का वार फैसला बन गया। ये फतह मुसलमानों की नहीं, अल्लाह की मदद की फतह थी। जंग खत्म हुई। रेत पर खून खुश्क हो रहा था, मगर हुआ में शुक्र का एहसास था। सलाह अल दीन घोड़े से उतरे और सजदे में गिर गए। कैदी लाए गए। सबसे पहले रेनॉल्ड खड़ा किया गया। क्या तूने कहा था कि मक्का और मदीना पर चढ़ाई करूंगा? हाँ, मैंने कहा था, और मौका मिलता तो करता। एक लम्हा खामोशी। फिर फैसला हुआ। रेनाल्ड का गुरूर मिट गया और अदल ने अपना काम कर दिया। फिर यरूशलेम के बादशाह गी दे लोज़िनान को लाया गया। वो कांप रहा था। तूने अंबिया की सरजमीन पर खून बहाया। मैंने जुल्म किया, मगर रहम चाहता हूं, सलाह उल दीन ने कहा।
میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو رسول خدا نے اپنے دشمنوں سے کیا تھا۔ تم آزاد ہو، جاؤ۔ تاریخ نے یہ منظر لکھ لیا۔ صلاح الدین نے تلوار سے نہیں، انصاف سے فتح کی۔ اگلے دن وہ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اے مجاہدوں، آج اللہ نے ہمیں عزت دی۔ فتح غرور نہیں، شکر مانگتی ہے۔ ہزاروں آوازوں سے الحمدللہ کی صدا بلند ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح۔ ہفتوں کی محاصرے کے بعد شہر کے دروازے کھل گئے۔ نبوت کی سرزمین پر دوبارہ اذان گونجی۔ 9 برس بعد پہلی بار صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے رب، تیرا وعدہ آج پورا ہوا۔ اس دن زمین پر عدل اترا، ظلم مٹ گیا اور تاریخ کے صفحات سنہری ہو گئے۔ صلاح الدین صرف فاتح نہیں تھا، وہ کردار تھا جو انسانیت کو ماتھا ٹیکنے پر مجبور کر دے۔